दोस्तों जियो फाइनेंशियल सर्विस की बात करें तो स्टॉक के अंदर आप देख सकते हो कि इस समय गिरावट देखने को मिले। स्टॉक 324 के आसपास ट्रेड कर रहा है, जहाँ पे 1.5% के आसपास की गिरावट है। लेकिन अब आप देख सकते हो कि यहाँ पे जो बड़ी अपडेट निकल के आ रही है, जियो फाइनेंशियल के अंदर म्यूचुअल फंड काफ़ी अच्छा निवेश किया जुलाई महीने में, क्योंकि कंपनी के फ्यूचर प्लान बहुत ज़बरदस्त है। बाज़ार में यह मार्केट लीडर बनने को तैयार है, बहुत सारे सेक्टर में एंट्री कंपनी कर चुकी है। ऐसे में आने वाला समय काफ़ी शानदार लग रहा है और लोगों ने इस फ्यूचर को देखते हुए यहाँ पे निवेश शुरू कर दिया है। इसके बीच में जो कंपनी की तरफ से इस समय आईटीआर रिटर्न के लिए जो प्लान लाए गए, सबसे कम प्राइस 24 रुपीज़, और इस प्लान के माध्यम से क्या आईटीआर आसान हो गया है या इसके अंदर भी कुछ यहाँ पे कुछ और बाकी है, इसका कोई दूसरा पहलू भी है, उसको समझेंगे इस रिपोर्ट के माध्यम से। और आने वाले समय में जियो फाइनेंशियल किस तरह से आगे बढ़ेगा वो जानने की कोशिश करेंगे इस वीडियो के माध्यम से, क्योंकि बहुत सारी ग्लोबल पार्टनरशिप कंपनी ने की है। मार्केट में अपने बिजनेस को तेज़ी से बढ़ाने के लिए काफ़ी शानदार फैसले किए गए। क्या जियो फाइनेंशियल आने वाले समय कमाल करेगा? लेकिन फ्रेंड्स, उससे पहले अगर आप पहली बार हमारे चैनल पे आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, एक बेल आइकॉन दबा दीजिए, ताकि जब भी नया वीडियो बने पहला नोटिफिकेशन आपको ये वीडियो पसंद आए तो लाइक से जरूर कीजिए। चलो फ्रेंड्स, वीडियो स्टार्ट करते हैं। मैं हूँ आपका दोस्त SB दवे और हमारे अपने चैनल ऑनलाइन कमाई में आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो सबसे पहले जियो फाइनेंशियल सर्विस लिमिटेड की बात करें तो देखो कि 324 पर इस समय स्टॉक है, जहाँ पे 1.34% की गिरावट है। अब इस गिरावट के बीच में जो सबसे बड़ी गुड न्यूज निकल के आ रही है कि जुलाई महीने में म्यूचुअल फंड ने जम के खरीदारी की है। जुलाई महीना ऐसा था जहाँ पे म्यूचुअल फंड ने काफ़ी समय के बाद बहुत भारी निवेश किया। करीब 107 ऐसे म्यूचुअल फंड है जिन्होंने जियो फाइनेंशियल में निवेश किया। ये आंकड़ा अपने आप में दर्शाता है कि बड़े फंड हाउस की पसंद बन चुका है स्टॉक। सिर्फ 46 ऐसे म्यूचुअल फंड थे जिन्होंने एग्जिट लिया है। तो क्लियर है कि खरीदार जो है वो बहुत ज़्यादा है बिग वाली के मुकाबले। और देखिए कि जुलाई महीने में करीब यहाँ पे 51,47,985 शेयरों की अदला बदली होती हुई दिखाई देगी। लेकिन यहाँ पे जो अपडेट निकल के आ रही है कि क्वांट म्यूचुअल फंड ने अपनी स्टेक कम कर ली है। जियो फाइनेंशियल में उनका बहुत सारा निवेश था, लेकिन इस समय कुछ स्टेक कम होती हुई दिखाई देगी। तो आप देख सकते हो कि HDFC बैंक जियो फाइनेंशियल को लेकर उन्होंने क्या रणनीति बनाई है उसको समझते हैं। तो क्वांट म्यूचुअल फंड ने HDFC समेत 24 स्टॉक के अंदर अपनी होल्डिंग जुलाई महीने में बढ़ा दी है। लेकिन जियो फाइनेंशियल सर्विस के साथ में 25 कंपनियां हैं जहां पे उन्होंने अपनी स्टेक को कम कर दिया है। तो ये जियो फाइनेंशियल के अंदर उनकी स्टेक कम हुई है, लेकिन चिंता की बात नहीं, क्योंकि हमने आंकड़े देखे हैं कि जो खरीदार बहुत ज़्यादा है म्यूचुअल फंड के। तो आप देख सकते हो कि क्वांट फंड हाउस की तरफ से 21,450 शेयर HDFC बैंक के पोर्टफोलियो में ऐड किए गए। और यहाँ पे देख सकते हो कि उन्होंने 27,500 शेयर इंक्रीज कर लिए हैं। तो 24 और ऐसे स्टॉक है जिनमें उन्होंने निवेश बढ़ाया है, जिसमें आप अदानी इंटरप्राइजेस, REC लिमिटेड, GMR एयरपोर्ट्स, JSW इंफ्रास्ट्रक्चर, इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन, HPCL, LIC हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड, डॉक्टर रेड्डीज लेबोरेटरीज, अदानी एनर्जी सोल्यूशन और ग्लैंड फार्मा, इनमें निवेश अपना बढ़ा दिया। लेकिन आप देख सकते हो कि दूसरी तरफ अगर आप देखें तो संदीप टंडन के द्वारा ऑर्गेनाइज किया गया ये जो फंड है क्वांट म्यूचुअल फंड, उन्होंने 14.94 करोड़ जो शेयर है जियो फाइनेंशियल सर्विस के, उन्होंने बिकवाली की है, कम हुए उनके। देख सकते हो कि उनकी जो होल्डिंग है 14.94 करोड़ के आसपास आ गई, जबकि जून में अगर आप देखेंगे तो 16.47 करोड़ के आसपास होल्डिंग थी उनकी। इसका मतलब उन्होंने 1.53 करोड़ शेयर अपने पोर्टफोलियो से कम किए। 25 और कंपनियां में जिनमें उन्होंने अपने पोर्टफोलियो को कम किया क्वांट फंड है, जिसमें रिलायंस इंडस्ट्रीज़ है, ग्रासिम इंडस्ट्रीज, HDFC लाइफ इंश्योरेंस, एवेन्यू सुपरमार्ट्स, टाटा कंज्यूमर प्रोडक्ट लिमिटेड, कंटेनर कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया, जना स्मॉल फाइनेंस बैंक लिमिटेड, लार्सन टम्ब्रो और वोडाफोन आइडिया, इनके अंदर इन्होंने अपनी स्टेक को कम किया है। अब जो बड़ी अपडेट निकल के आ रही है, जियो फाइनेंशियल ने अभी देख सकते हो कि इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करने का समय है, तो उसको लेकर 24 रुपीज़ का एक गेम चेंजर प्लान ऑफर किया है, जिसमें आप अपनी ITR खुद ही फाइल कर सकते हैं। तो देख सकते हो इसके लिए इन्होंने पार्टनरशिप किया टैक्स बड़ी के साथ में, और दोनों मिलके ये नई सेवा ऑफर कर रहे हैं। तो बहुत ही मिनिमम प्राइस है, ये सिर्फ 24 रुपये की। और ये सेल्फ फिलिंग प्लान है जिसमें आपको खुद को ही रिटर्न फाइल करना है। और आप देख सकते हो कि ये जो ITR है इसमें किसी प्रकार का CA का आपको बेनिफिट नहीं मिलेगा, आपको कोई गाइडेंस नहीं मिलेगा, आपको जो करना है खुद ही करना है। तो ये काफ़ी चीपेस्ट प्लान है।
और दूसरे जो इस ऐसे ही अगर प्लान देखें तो नेक्स्ट जो मोस्ट अफोर्डेबल प्लान देखें तो 49 रुपीज़ का है टैक्स विन के द्वारा, और माई रिटर्न 99 का प्लान है। ये ऐसे और प्लान भी है जिनमें बिना सीए के सपोर्ट के आप आईटीआर रिटर्न फाइल कर सकते हैं। तो ये प्लान जो है वो सिर्फ उन लोगों के लिए है जो सिर्फ आईटीआर फाइल करना चाहते हैं, जिनकी इनकम टैक्स जो रिटर्न में कोई अमाउंट नहीं बन रही है, टैक्स नहीं आ रहा है, यानी नील आईटीआर है, जीरो आईटीआर भरना है। तो ये सिंपल टैक्स ट्रांजैक्शन के लिए एक अच्छा है। फॉर्म 16 के लिए आप इसमें 24 रुपये के प्लान से वो सारा कुछ कर सकते हैं। लेकिन अगर आप टैक्स पेयर है, आप अगर कैपिटल गेन आपको मिला है, फॉरेन इन्वेस्टमेंट पोर्टफोलियो है, या कुछ और बड़े व्यापारी है जिनका काफ़ी बड़ा ट्रांजैक्शन है, उनको सीए का सपोर्ट चाहिए, क्योंकि उनको आप देखें तो कि पूरी अपनी फ़ाइल बनानी होती है रिटर्न फाइल करने के लिए। तो आप समझ सकते हो कि वो उनके लिए यूज़फुल नहीं है। तो ऐसे में इससे आपको कोई फ़ायदा नहीं होगा। दूसरी बात यहाँ पे एक जो निकल के आ रही है कि यहाँ पे कोई क्लियर गाइडलाइंस नहीं है कि आपका जो डाटा है वो कब तक सेव रखेंगे। आपका डिजिटल पर्सनल डाटा प्रोटेक्शन जो एक्ट है 2023, उसके हिसाब से कंपनी आपका जो डाटा है पर्सनल डाटा वो डिलीट करेगी और कब तक रखेगी, ये भी एक बड़ी सवाल है, क्योंकि आपकी पर्सनल डाटा भी लीक हो रहा है, आपकी सारी फाइनेंशियल जानकारी उनको मिल रही है। तो एक ये भी थोड़ी सी प्रॉब्लम होती है किसी थर्ड पार्टी को आपको डाटा शेयर करना। तो इसी वजह से भी देखें तो अभी इसमें थोड़ा सा डाउट है अभी भी। तो जियो फाइनेंशियल की तरफ से क्लियर नहीं किया गया है कि कब तक आपके वो जो सेंसिटिव फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन है उसको होल्ड करेंगे और क्या वो कहीं और शेयर नहीं करेंगे। इसको लेकर आप देख सकते हो कि जैसे कि आप बहुत सारी कंपनियां जो ऐसे डाटा चाहते हैं, जो इंश्योरेंस कंपनियां हो, म्यूचुअल फंड बिजनेस वाले, लोन्स वाले, क्या उनको भी वो डाटा शेयर कर दिया जाएगा, ये भी बात है। अब वैसे आईटीआर के लिए इन्होंने 999 रुपीज़ का भी एक प्लान लाया, जिसमें आप देखें तो आपको टैक्स मैनेजर के द्वारा आपको गाइड किया जाएगा और आप जो भी आपका टैक्स है उसकी जानकारी आप उनके साथ में शेयर करके आप अपने हिसाब से रिटर्न भर सकते हैं। तो ये देख सकते हो कि आपकी अगर 50 लाख से नीचे की एनुअल इनकम है तो उसमें आप किस तरह से जो ये पूरा चार्ज है 1250 रुपये के आसपास होगा, और आगे अगर चार्ज बढ़ेंगे फिर तो उस हिसाब से आप इसमें अपनी रणनीति बना सकते हैं। लेकिन अभी भी देखें तो बहुत सारी इसमें प्रॉब्लम है जिससे लोग इसको जल्दी अपनाएंगे नहीं, लेकिन आने वाले समय कंपनी की तरफ से कुछ और गाइडलाइंस आएगी तभी इसमें फ़ायदा हो जाएगा। लेकिन कंपनी अपने बिजनेस को बढ़ाने के लिए ऐसे प्लान लगातार ला ही रही है जिससे उनका बिजनेस बढ़े। अब यहाँ पे स्ट्रेंथ और लिमिटेशन कंपनी क्या है उसको भी देख ले। तो फर्स्ट स्ट्रेंथ अगर देखें तो प्रॉफिट आफ्टर टैक्स मार्जिन हैज़ सर्ज बाय 8.20% का कंपनी का प्रॉफिट बढ़ रहा है। ऑपरेटिंग इनकम हैज़ ग्रोन वेल फॉर दी कंपनी ओवर पास्ट 3 ईयर जो CAGR है वो 75.66% का नहीं, लगातार पिछले 3 साल से अब प्रदर्शन बेहतर हो रहा है। कंपनी हैज़ डिलीवर्ड सब्सटेंशियल प्रॉफिट ग्रोथ ऑफ 48.38% ओवर दी पास्ट 3 ईयर। तो ये यहाँ पे 3 स्ट्रेंथ है और 3 लिमिटेशन भी है। कंपनी हैज़ पुअर रिटर्न ऑन इक्विटी, ROE ट्रैक रिकॉर्ड 1.45%। कंपनीज पुअर ROC ट्रैक रिकॉर्ड ऑफ 1.72% सिंस द लास्ट 3 ईयर। और तीसरा है दी प्रोविजन एंड कॉन्टीजेंसी हैव इंक्रीज बाय 250.35%। तो ये इसकी लिमिटेशन है। अब यहाँ पे देख सकते हो कि कंपनी का बिजनेस लगातार ग्रो कर रहा है, साल दर साल देखें तो कंपनी का प्रॉफिट बढ़ ही रहा है। आप देखिए मार्च 2024 में सेल्स 1855 करोड़ के आसपास था, जो TTM 2238 करोड़ तक पहुंचा, लगातार 3 साल से बढ़ता हुआ दिखाई देगा। वो वैसे ही खर्च भी बढ़ा, 296 करोड़ का खर्च था मार्च 2024 में, जो TTM 576 करोड़ तक पहुंचा है। अब ऑपरेटिंग प्रॉफिट देखे वो भी बढ़ रहा है, मार्च 2024 में 1559 करोड़ के आसपास था, जो TTM 1661 करोड़ तक पहुँच गया, काफ़ी शानदार वृद्धि हुई है। और अदर इनकम एक जैसी है, 429 करोड़ की अदर इनकम थी मार्च 2024 में, इस TTM में 434 करोड़ के आसपास है। प्रॉफिट बिफोर टैक्स की बात करें तो 1956 करोड़ का बताया था मार्च 2024 में प्रॉफिट बिफोर टैक्स, जो इस TTM देखोगे 1965 करोड़ तक पहुंचा, थोड़ा सा बढ़ा है। नेट प्रॉफिट की बात करें तो मार्च 2024 में 1605 करोड़ के आसपास था, जो इस समय TTM 1625 करोड़ के आसपास पहुंचा है, तो काफ़ी अच्छी बात है। और इसका EPS भी बढ़ा है, 2.53 रुपीज़ के आसपास था मार्च 24 पे, जो इस समय 2.5 रुपये तक पहुंच गया है। और आप देखें तो 20% डिविडेंड पे आउट देने का भी फैसला किया पहली बार। तो ऐसे में उम्मीद है कि आने वाले में जियो फाइनेंशियल अब कमाल कर सकता है। लेकिन फ्रेंड्स, कोई भी इन्वेस्टमेंट करने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से एडवाइस ले ले या अपना खुद का रिसर्च करें, क्योंकि मैंने वीडियो आपके एजुकेशनल पर्पज़ के लिए ही बनाए। वीडियो पसंद आए तो लाइक से जरूर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू फ्रेंड्स।